बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मुझे बहरिया टाउन कराची से देख रहे हैं। मैं अली रज़ा हूँ। नाज़रीन, बहरिया टाउन कराची में जो कीमतें हैं वो यकीनन बेहतरी की जानिब है और कुछ प्राइसेस में फ़र्क आया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बताना बड़ा ज़रूरी है कि आज से तकरीबन 12-13 दिन पहले जब खबरें आई, कुछ गुड न्यूज़ आई, वो आपके साथ शेयर की और हमने बताया कि गुड न्यूज़ आने का सिलसिला जारी रहेगा। उसके पे दर पे, यानी आप ये कह लीजिए कि एक के बाद एक अच्छी न्यूज़ आई, हमने आप तक पहुंचाई और हमने ये बताया कि ये वो क्लू हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मार्केट आपको प्लस में, मार्केट आपको बेहतर और बेहतरी की डायरेक्शन में नजर आएगी। लेकिन मैंने एक चीज को नोट किया, मैं बहुत उसकी वजाहत कर दूं, बड़ा जरूरी है उस बात को क्लियर करना। 2 दिन में, हफ्ते में 7-7, 8-8 लाख रुपए का जो जंप आया है प्लॉट्स में, मैं उसको किसी तरीके से रियलिस्टिक नहीं समझता। ये मेरी जाती अली रजा की ओपिनियन है। आप मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, आपका मुकम्मल राइट है, बट मैं ये कह रहा हूं कि कीमतें बेहतर हुई हैं, बेहतर होंगी, हो रही हैं, बट एकदम से जो मतलब 28 लाख वाली चीज को 40 लाख या 38 लाख या 39 लाख पर लेकर जाया गया है, मैं उसको कोई बहुत ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच नहीं समझता। ये मेरी ओपिनियन है, आप मेरी ओपिनियन से इख्तलाफ इत्तफाक कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरह प्राइसेस बेहतर हुई हैं, अगर एक मुनासिब पेस पर चीजें चलेंगी या एक उसकी जो है वो पसे कुछ चीजों को देखा जाए तो यकीनन मार्केट को बेहतर होना था। मार्केट उसी चीज को देखते हुए बेहतर भी हुई है। और अब आप ये देखिए कि अगर कोई भी प्लॉट जो अंडर वैल्यू आ गए थे, मैं हमेशा कहता था अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी ने अब ऊपर जाना है। यानी अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी से ये मुराद है कि वो चीजें, वो प्राइसेस, वो ऑप्शंस, वो प्राइसेस, वो चीजें जो बहुत नीचे आ गई थी, यानी 50%, 60% नीचे आ गई थी। मेरा ये कहना था कि वहां पर फर्क आएगा, वो चीजें रिव्यू होंगी और वो रिव्यू हुई हैं, लेकिन जितनी फास्ट वो रिव्यू हुई हैं वो मुझे नहीं कोई बहुत ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच लगती। मेरा ख्याल है कि 2-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ऐड हो सकते थे, लेकिन 7 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख और 15 लाख वाली जो बातें हैं, मैं उसको बेबुनियाद, और बेबुनियाद थोड़ा शायद हार्ड वर्ड है, मैं समझता हूं कि वो जल्दी यानी कम वक्त में इन प्राइसेस को इजाफा दिया गया। एक तो ये अपडेट है। अच्छा, दूसरी अपडेट ये है कि जिस तरह चीजें पॉजिटिव हो रही हैं, ये जो है वो बड़ा अच्छा इकदाम है बहरिया टाउन की तरफ से। कुछ पॉजिटिव जो है वो स्टेप्स लिए गए हैं, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर एनओसी का मिलना, इंटरेस्ट रेट का 2.5% तक कम होना स्टेट बैंक की तरफ से, ये बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं, ये बड़ी अच्छी अप्रोचेज हैं जो कि प्रॉपर्टी को, रियल स्टेट सेक्टर को, मईशत को, पाकिस्तान की जो एक वर्ल्ड वाइड एक पोजीशन है, एक जो इनका स्टांस है, उसको बेहतरी मिलेगी। और बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। यूएस इलेक्शन जो कि हो रहे हैं, आपको पता है कि, और उनके जो इंतखाबात हैं उनका ऐलान मुकम्मल तौर पर होना भी बाकी है। वैसे तो बज़ाहिर ये बताया जा चुका है टीवी चैनल की जानिब से कि डोनाल्ड ट्रंप ने 277 सीटें लेकर जो है वो विन कर लिया ये इलेक्शन, लेकिन खैर इस पर तो अभी खबरें चल रही हैं और वो चीज़ें होना बाकी हैं। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें राइट डायरेक्शन में मुझे बज़ाहिर नज़र आई हैं। हमने पूरी रिसर्च की है, एक मुकम्मल रिसर्च जो वीडियो है वो आपको मिलेगी कि वो ऐसे 5 पॉइंट्स जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाती है, वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो या दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, जब मईशत में बेहतर होना होता है उसमें रियल स्टेट सेक्टर बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि 70% रियल स्टेट सेक्टर इस पूरी कम्युनिटी को, इस पूरे टेरिटरी को वो जो है वो आगे निकालता है। अच्छा, आज जी लास्ट वीडियो में 15A और 15B और प्रीसेंट 15 के बारे में हमने बात की थी। आज एक छोटी सी अपडेट आपको दे देते हैं
कि प्रीसेंट 27 में 235 गज के प्लॉट जो है वो न्यू कटिंग दे दी गई है। 31.5 बाय 67 उनका जो है वो साइज है, यानी उनके डायमेंशंस हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ये बता देता हूं कि जो सूरत हाल है वो बड़ी ज़बरदस्त है। यानी वो लोग जिन्होंने पिछले 2 महीनों में, 4 महीनों में, 6 महीनों में बाइंग की थी, उनका प्लॉट बहुत आसानी से आज की डेट में 5 लाख प्लस में सेल हो सकता है, क्योंकि 5 लाख रुपए कम अज कम उनकी जो प्राइसेस हैं उसमें हो गया है इजाफा। अच्छा जी, जो 27 की न्यू डील आई है जिसमें 235 यार्ड्स के प्लॉट दिए गए हैं, और ये वो जगह है जहां पर 27 में विलाज आने थे 235 गज के लिए, जो कि बैरियर ने नहीं बनाए। अब उस कटिंग पर नियर मॉस्क ये जो है वो दे दी गई है। जनरल प्लॉट है जी 62 लाख का, पार्क फेसिंग प्लॉट है 72 लाख का, और कॉर्नर प्लॉट है 77 लाख का। एक तो अपडेट ये है, और इसके साथ साथ प्रेजेंट 10B और 11B में जो प्लॉट आपको 28-29 लाख रुपए में मिलते थे, अब वो आपको 35 और 36 लाख रुपए में कॉस्ट कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि अगर अमाउंट या कीमत बढ़ने की रफ्तार यानी रियलिस्टिक, मतलब स्लो विद द पैसेज ऑफ टाइम रहे, तो वो सस्टेन करती है। उसने ही बिल आखिर और एंड ऑफ द डे सस्टेन करना है। बट रातों रात जो चीज़ ऊपर जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है और लगता भी है कि वो उस तरह सस्टेन नहीं करती। यानी मैं इस तरह बात करूं कि अगर कोई चीज़ कल 35 लाख की थी और 2 दिन बाद वो 40 लाख की है, तो ये सोचने की बात है। अलबत्ता मैं समझता हूं कि रियल एस्टेट सेक्टर में जब भी जंप्स आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, बैरियर टाउन में भी ऐसे ही जंप आए हैं। लेकिन मैं इसके साथ एक और ओपिनियन भी देता हूं कि जो जंप्स आते हैं प्रॉपर्टी की प्राइसेस में, इसीलिए इस फील्ड में छक्के लगते हैं इन्वेस्टर्स के, काम करने वालों के, क्लाइंट्स के। लेकिन आपको ये भी देखना है कि कौन सा प्रीसेंट चल रहा है। यानी अगर पूरी बैरियर टाउन की मार्केट चल रही है तो इसका अहम फैक्टर ये है कि बाकी प्रॉपर्टीज पर भी जो है वो रियलिस्टिकली प्रॉफिट आना चाहिए। तो आपने अब ये देखना है कि पूरी मार्केट पर रियलिस्टिकली जो है वो फर्क आ रहा है या नहीं। बट राइट नाउ थिंग्स इन राइट डायरेक्शन। मैं ये नहीं कह रहा कि जी वहां प्रॉफिट है, जी वो ले लें, फलाना कर लें। थिंग्स आर इन राइट डायरेक्शन। आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अभी भी बेहतर जगह पर पार्क कर सकते हैं, क्योंकि जिस लेवल की प्राइसेस नीचे आ गई हैं वो शायद दोबारा ना आ सके। वो मैं ये बात बेतहाशा दफा कर चुका हूं, और मैं अपनी वीडियो में की गई हर बात का जिम्मेदार हूं। मैंने जो कहा है रिसर्च बेस्ड बात की है, जो समझता हूं अपनी जात के लिए अच्छा, या जो मार्केट असेसमेंट और प्रिडिक्शंस हैं विद स्टैट्स, उस पर अमल करके जो चीज़ें मेरे सामने आ रही होती हैं वो मैं आपकी खिदमत में रख देता हूं। बट राइट टाइम है, डायरेक्शन इस टाइम मार्केट की राइट है। आपने अब वाइजली ये चूज करना है कि इन्वेस्टमेंट की जो यानी आपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की मूव है वो किस तरफ करनी है। नाजरीन, ये था हमारा आज का व्लॉग बढ़ती हुई कीमतें बैरियर टाउन कराची पर। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।